जय सर्व सुंदर साथ की जय। धीमे धीमे गहरी सांस लेते हुए बाह्य प्राणायाम करना है। सांस को बाहर निकालने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। ऐसा हर बार गहरी सांस लेना है, हर बार श्वास छोड़ने के पश्चात थोड़ा देर रुकना है। 2 सेकंड 4 सेकंड जितना भी रुक सकते हैं। साथ ही साथ मन में तारतम का या राष्ट्रमल जी का जप करते जाना है। तारतम का मन में जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। इस भाव के साथ मैं प्रणाम कर रही हूँ। साक्षात धाम धनी की शक्ति यहाँ विराजमान है। धाम धनी की जोश की शक्ति मेरी सुरता को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में ले चल रही है। दिव्य रंग महल के तीजी भूमि की पड़ताल में मैं स्वयं को देख रही हूँ। किशोर सखी स्वरूप में मैं सभी सखियों के साथ खड़ी हूँ। दोपहर 3 बजे का समय। सभी सखियां परम धाम के विभिन्न स्थानों से
घूम कर खेल करके वापस आ गई हैं और पुखराज और 5 की मेहराब से युक्त हरे पीले रंग के मंदिर के सामने हम सब खड़े हैं। किशोर सखी स्वरूप में मैं स्वयं को देख रही हूँ, बिल्कुल 16 साल की राजकुमारी जैसा हम सभी का स्वरूप है। मैंने भी उसी प्रकार साड़ी चोली चनियों, चरणों के आभूषण, कमर के आभूषण, 3 बजे धाम धनी शैया पर से उठ जाते हैं और सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। दूसरा श्रृंगार सच के जगमगाते हुए सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। श्रीराज जी महाराज की शोभा, सुंदरता स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर 16 साल जैसी अवस्था, 16 साल का कोई बहुत ही सुंदर लड़का हो ऐसा। एक राजकुमार के समान, नए नवेले दुल्हा के समान स्वरूप है। जगमगाते हुए नूर की चौकी पर अपने दोनों चरण रखे हुए हैं। अत्यंत गोरे चरण किशोर अवस्था के अनुसार न ज्यादा बड़े हैं न ज्यादा छोटे हैं। चरणों की तली लाख तथा एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। वस्त्रों के अनुसार, मैचिंग कलर के अनुसार नाखून के रंग दिखाई देते हैं। चरणों के रखने वाले भाग में हरे रंग की इजार पर 4 आभूषण शोभायमान हैं। झांझरी, घुंघरी, तांबी कड़दा। हरे रंग की इजार
कई प्रकार की चित्रकारी, कशीदाकारी, नक्काशकारी से युक्त है। घुटने से लेकर नीचे का हिस्सा पैरों से बिल्कुल चिपका हुआ है। और घुटने से ऊपर जामा का दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का दामन शोभायमान है। श्वेत दामन में से इजार की हरे रंग की किरणें झलकार कर रही हैं। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका है। इस प्रकार में कमर से लेकर नीचे तक का श्रृंगार ध्यान पूर्वक इस अद्भुत सौंदर्य को एक टक होकर देख रही हूं मैं। किशोर अवस्था के अनुसार पतले कमर और उस पर पीले रंग का पटुका, सफेद रंग का जामे का दामन, हरी इजार, तीनों मिलकर के अद्भुत सौंदर्य धारण कर रही हैं। कमर से ऊपर जामा अंग से बिल्कुल चिपका हुआ है। रंग के जामे में अनेक रंगों की चित्रकारी, कशीदाकारी है। अनेकों रत्न जड़े हुए हैं। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, धामधनी के गले में जगमगाते हुए 6 हार शोभायमान है। गले से लगते हुए सबसे पहले मोतियों का हार है। इसके नीचे नीलवी का हार, प्रत्येक हार के नीचे लॉकेट है। फिर हीरों का हार, माणिक का हार, लहसुनिया का हार, और फिर यहाँ पर छठा हार 5 का है, हरे रंग का। धामधनी की सुंदर वक्ष स्थल पर सुंदर सुडौल, सुंदर आकृति लिए हुए ये वक्ष स्थल किशोर अवस्था के अनुरूप है और सुंदर श्रृंगार, सुंदर स्वरूप के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।
जामा हाथों की कलाई तक के बिल्कुल हाथों में भी चिपका हुआ है। बाजू में बाजूबंद की शोभा है। इसमें सोने में अनेक रत्न जड़े हुए हैं। 5 रंग के फुम्मक बाजूबंद में लटक रहे हैं। हाथों के हिलने के साथ ये फुम्मक भी हिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हाथों की कोमल पतली कलाई में, क्योंकि किशोर अवस्था के अनुरूप बहुत ज्यादा बड़ा मोटाई नहीं है, हाथ में बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है। 16 साल जैसा अवस्था में। कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण है। पहुंची में कई दुगदुगी, कई बारीक नग जड़े हुए हैं। कड़ा में भी अनेक रंगों की चित्रकारी, बारीक रत्न है। हस्त कमल अत्यंत कोमल उज्जवल, अत्यंत गोरे हाथ हैं। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में, दोनों हाथों की 8 उंगलियों में 8 मुंदरियां हैं, जो अलग अलग रत्नों की। किसी उंगली में माणिक का अंगूठी है तो किसी उंगली में 5, किसी उंगली में नीलवी है, किसी में गोमादि, किसी में पन्ना है, किसी में पुखराज है। ऐसे अलग अलग रत्नों की अंगूठियां, और दोनों अंगूठों में अंगूठी की शोभा है। नाखून रत्नों के समान चमक रहे हैं। जब धाम धनी अपनी उंगलियां हिलाते हैं तो नाखूनों से निकलने वाली किरणें भी लहराते हुए आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार दाहिने हाथ की शोभा देखिए। बाएं हाथ में भी उसी प्रकार पहुंची कड़ा और दूध से उज्जवल जामे से युक्त हाथ की शोभा भी देखते जाने, कैसे सुंदर पतले हाथ हैं। किशोर अवस्था के अनुरूप हैं, ज्यादा पतले भी नहीं है। और बाजुओं में इस प्रकार दाएं हाथ में बाजूबंद देखिए, तो बाएं हाथ में भी बाजूबंद की शोभा देख रही हूँ। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी। किशोर अवस्था के अनुरूप सुंदर गोरा मुखारबिंद, तेजोमय कांतिमय स्वरूप है। काले घुंघराले बाल मानो इत्र से भीगे हुए अत्यंत सुगंधित हैं। शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग धारण की, जो कि अत्यंत चमकदार लाल रंग है। इसमें अनेक बेल लताओं फूल पत्तों की चित्रकारी बनी हुई है। पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण है। दुगदुगी में माणिक का नग जड़ा है।
और उसके चारों तरफ दूसरे नग भी जड़े हैं जो कि छोटे छोटे हैं। इसके ऊपर कलगी की शोभा है जो अत्यंत श्वेत रंग के चमकदार है। सुंदर मस्तक पर कंचन रंग का तिलक है। दो रेखाओं के बीच में उगते हुए सूरज के समान बिंदी है। काली भौहें, तिरछे विशाल नेत्र, आंखों की सफेदी एकदम सफेद है और पुतलियां बिल्कुल काली हैं। सुंदर नासिका एकदम चिकनी चिकनी और अत्यंत गोरे हैं। गोरे गालों से मानो कि लालिमा झर के टपक रही हो, इतनी लालिमा। होंठ अत्यंत कोमल, फूल की पंखुड़ी से भी कोमल और गहरी लालिमा से युक्त हैं। नासिका में बेशर का आभूषण है। इसमें लाल मोती होंठों से टच करती हुई लटक रही है, मानो कि होंठों से अमीरस का पान करके लाल हो गई है, ऐसा लगता है। बंद बंद मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, खिले हुए कमल के समान नेत्र और मुखारविंद अत्यंत चेहरे से आनंद और प्रेम प्रकट हो रहा है, ऐसा सुंदर स्वरूप है। कानों में कर्णफूल कुंडल की शोभा है। इस प्रकार किशोर स्वरूप श्री राज जी एक सुंदर राजकुमार से भी कोट गुना सुंदर स्वरूप मैं पुनः पुनः नक्श शिख तक देख रही हूँ। श्री राज जी के बाईं तरफ श्री श्यामा जी भी सिंहासन पर विराजमान हैं। एक राजकुमारी के समान 16 साल की नई नवेली दुल्हन के समान स्वरूप है और 16 साल की अत्यंत सुंदर लड़की दुल्हन बनी हुई है। नूरी स्वरूप है। श्यामा जी अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखी हुई हैं। अत्यंत गोरे और किशोर अवस्था के अनुरूप छोटे चरण कमल, अत्यंत गोरे हैं। चरणों की तली, लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। अंगूठे में अनवट तथा उंगलियों में बिछिया के आभूषण हैं।
अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। नाखून भी वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कामली तथा कड़ला के आभूषण अनेक रंगों की किरणों से जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री श्यामा जी हरे रंग की चरनिया पहनी है, जिस पर अनेक रत्न जड़े हैं, अनेक चित्रकारी, कशीदाकारी, नक्काशकारी है। आधी चरनिया सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। साड़ी में भी बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं। श्री श्यामा जी के पतले कमर में कमर पट्टी का शोभायमान है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी ब्लाउज पहनी हुई है। इसमें बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी पीछे से सिर तक गई है। सिर में होते हुए फिर सामने कमर तक आई है। वक्षस्थल पर श्याम चोली और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर सबसे नीचे 5 हार हैं, मोती, निर्वे, हीरा, माणिक, लहसुनिया के, जिनमें एक एक दुगदुगी की शोभा है। इनके ऊपर दोहरा का आभूषण है। इसमें बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं। इसके ऊपर ब्लाउज का किनारी, जो गर्दन वाला हिस्सा, वहां पर भी सुंदर आकृति बनी हुई है। इसके ऊपर चीड़ का हार है। इसमें चीड़ की 4 लड़ियां हैं और सबसे ऊपर गले से चिपका हुआ कंठसरी का हार है। इस प्रकार किशोर अवस्था वाली श्री श्यामा जी के सुंदर स्वरूप के ऊपर ये सुंदर हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। श्यामा जी के दोनों बाजुओं में बाजूबंद की शोभा है। इसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। कोमल पतले हाथ किशोर अवस्था के समान हाथों में कलाई से कोहनी तक 4 आभूषण हैं। पहुंची, नव घड़ी,
नौ चूड़ और कंगन, नौ चूड़ में जुदी जुदी 9 रंग की चूड़ियां दिखाई देती हैं। और ऊंची नौकरी में भी बेशुमार रत्न जड़े हैं। कोमल उज्ज्वल अत्यंत गोरे हस्त कमल हैं। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रत्नों के मुंदरियां हैं। किसी हाथ में माणिक का है, किसी में पुखराज का, किसी उंगली में 5, किसी में नीलवी की मुंदरी है। दोनों अंगूठे में हीरे की आरसी से जड़ी हुई अंगूठी है। इसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी प्राण प्रीतम धाम दुल्हा का मुखारविंद देख लेती हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा में देखते हुए दाहिने हाथ का देखा, बाएं हाथ का देखते हुए ऊंची नवगढ़ी नवचूड़ कंगन, बाजूबंद, कोमल पतले हाथ। श्री श्यामा जी का किशोर अवस्था का स्वरूप 16 साल की राजकुमारी के समान, मानो 16 साल की सुंदर लड़की नई नवेली दुल्हन बन करके बैठी हो। बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है, इसमें मोती की लड़ियां बीच में गुथी है। सिर पर राखड़ी का आभूषण है, जिसमें माणिक का नग जड़ा है। लाल साड़ी में से माणिक की लाल रंग की किरणें निकलते हुए दिखती हैं। मांग में सिंदूर की लालिमा अत्यंत शोभायमान है। माथे पर मांग के नीचे पांदड़ी का आभूषण, इसमें से दाएं बाएं मोतियों की लड़ियां निकलकर स्वर्ण पट्टिका तक गई हैं। माथे में बिंदी लाल रंग की है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें गौरमुख अरविंद पर अत्यंत सुंदर लग रही हैं। हमारे तरफ अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि से देखती हैं, प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम बरसाती हैं। अत्यंत सफेद हिस्सा बहुत ही सफेद है, पुतलियां अत्यंत काली काली हैं। नासिका अत्यंत गोरी और चिकनी है, सुंदर आकृति लिए हुए। दोनों गालों से ऐसा लगता है जैसे कि सफेद रंग में से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। गौर वर्ण गहरी लालक लिए हुए, कोमल होंठ गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल और बहुत ही गहरी लालिमा से युक्त हैं। नासिका में मुरली बेशर का आभूषण है।
यहाँ से सोने की जंजीर निकलकर कानों के पास तक गई है। कानों में पानड़ी, उसके नीचे झुमके लटक रहे हैं। इस प्रकार श्री श्यामा जी का सुंदर स्वरूप श्रृंगार में नख से शिख तक पुनः पुनः देखती हूँ। इस प्रकार अब दोपहर 3 बजे का समय, घूमने के लिए जाने का समय है। आज पूर्णिमा का दिन है। धामधनी श्यामा जी से पूछते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाने की इच्छा है। श्यामा जी सखियों से पूछती हैं, प्यारी सखियों आज कहाँ चलना है। सभी सखियां एक स्वर में कहती है, आज रंगमहल की चांदनी में चलेंगे और पूर्णिमा के प्रकाश में, चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में अनेक प्रकार से रामते करना है। आज तो अनेक प्रकार से खेलना है। छठी भूम से 6001 सुखपाल उड़ते हुए आते हैं। तीजी भूम की बरसाल से लग करके खड़े हो जाते हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठते जाती हैं। इसके सामने जो सुखपाल आया दो दो सखियां बैठते जाती हैं। एक सुखपाल में श्री राज श्री श्यामा जी विराजमान होते हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ बैठी हूँ। हम दोनों सखियां गज के गोफने पकड़ कर बैठ गए और सुखपाल हवा में उड़ने लगते हैं। इस समय पूरे परम धाम के पशु पक्षी भी धामधनी का, सखियों का और सवारी का आनंद लेने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए भी आते हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पक्षी आकाश में, अनेकों प्रजातियों के, अनेक रंगों के सुंदर सुंदर पक्षी खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए रंगमहल की पूर्व दिशा से दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मोड़ करके जाते हैं और फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर रंगमहल के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए फिर चांदनी में जाना है। बट पीपल की चौकी के ऊपर से होते हुए पश्चिम दिशा में चलते जा रहे हैं। जमीन के पशु अपने अपने समूहों में बेशुमार पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी करते हुए बैंड बाजे बजाते हुए चले जा रहे हैं। बड़े बड़े हाथियों के ऊपर बड़े बड़े बंदर बाजे लेकर के बैठे हैं और बाजे बजाते हुए चल रहे हैं।
एक तरफ शेरों का समूह, इसमें सैकड़ों शेर हैं, साथ में चलते जा रहे हैं। लड़कियां कभी शेरों की झुंड की तरफ देखती हैं, कभी हिन हिनाते हुए घोड़े घोड़े के समूह की तरफ देखती हैं। अत्यंत सफेद उज्जवल घोड़े कहीं पर, और भी दूसरे रंगों के घोड़े अलग अलग समूहों में, बाघ, चीते, सब छोटे छोटे बड़े से बड़े जानवर हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, सब प्रकार के पशु पक्षी वहां पर चेतन है, समझदार हैं। उनका शरीर जो है ऐसा लगता है जैसे रत्नों से ही उनका शरीर बना हुआ है। उनके पंखों में और शरीर के बालों के द्वारा ऐसी चित्रकारी बनी हुई है जैसे मानो कि उन्होंने रंग बिरंगा कपड़ा पहना हुआ ऐसा लगता है। और ऊपर की तरफ देखते हुए जमीन के पशु पक्षी चले जा रहे हैं। सामने कोई वन आ जाए, नदी आ जाए, महल आ जाए, नहर आ जाए, कोई रुकावट नहीं होता है। उनके बीच में से निकलते हुए नहरों के ऊपर से चलते हुए साथ में चले जा रहे हैं। आकाश में भी रंग बिरंगे सुंदर पक्षी, कलाबाजियां आकाश में उड़ते हुए। पूरा आकाश पक्षियों से भर गया है, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे समझदार चेतन पक्षी। और सुखपाल, मन वेगी इच्छाचारी सुखपाल, इच्छा के अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं। तो मैं अपना सुखपाल राजश्यामा जी के सुखपाल के साथ बिल्कुल बाजू में लगते हुए चला रही हूँ, राज जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, श्यामा जी से भी बातें करते हुए। कितने सुंदर लग रहे हैं, किशोर स्वरूप वाले दुल्हा, किशोर स्वरूप राजकुमार के समान, नए नवेले दुल्हा के समान। तो सारा श्रृंगार सुखपाल में बैठे हुए फिर से दिखते हैं। इस प्रकार हरे रंग की इजार, पीले रंग का पटुका, श्वेत रंग का जामा और दामन, आसमानी रंग की पिछोरी, गले में जगमगाते हुए 6 हार, बाजूबंद, पहुंची कड़ा, कोमल हस्तकमल मुंदरी, सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी, माथे पर सुंदर कंचन रंग का तिलक, नासिका, अत्यंत गोरे चरण कमल, झांझरी घुंगरी काम्बी कड़दा, सारी शोभा को देखते हुए कभी किस अंग में, किसी अंग में मेरी दृष्टि अटक जाती है, कभी किसी अंग की शोभा देखने लगती हूँ। गले के हार देखती हूँ तो वह कितने सुंदर हार हैं। थोड़ी देर तक हारों को ही देखते रहती हूँ, फिर राज्य थोड़ा हिल जाते हैं, उनके बाजूबंद की तरफ नजर चली जाती है। कभी राज्य बीच में कुछ प्रेम भरे वचन कह देते हैं, अपने मीठे वचनों से मेरा नाम पुकारते हैं, तो उस बातों को ही याद करते हुए धामधनी के स्वरूप में खो जाती हूँ। इस तरह से सुखपाल फिर फूलबाग नूरबाग के ऊपर से होते हुए बड़ो वन, ताड़वन के भी ऊपर से आकाश में उड़ते हुए रंग महल की 10वीं आकाशी
चांदनी में किनार छज्जों पर चारों तरफ 400 फुट के छज्जे आए, वहां पर सारे सुखपाल उतरते हैं। श्री राज जी, श्यामा जी, सखियां सुखपालों से उतरे। चांदनी का सुंदर दृश्य देखकर सखियां तुरंत आकर्षित होती हैं। किनार पर चारों तरफ 12,000 दहलान, और भीतर नहरों और बेशुमार फव्वारों के बीच बगीचे, फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, सब देखते सुंदर शोभा देखकर सखियां तुरंत आकर्षित होती हैं और चांदनी में दौड़ने लगती हैं। किनार पर चारों तरफ दहलानों में से, और चांदनी के किनारों पर चारों तरफ दौड़ते हुए खेलती हैं। तो सखियां दहलानों की चांदनी में चढ़ जाती हैं। चारों तरफ 12,000 गुम्मट, ध्वजा पताका की बेशुमार शोभा। 201 बुर्जों के ऊपर 201 बड़ी गुम्मट भी इन्हीं दहलानों के बराबर आए हैं, जिसमें अनेकों रत्न जड़े हैं। ऐसे दहलान की चांदनी में गुम्मट के आगे पीछे जगह है, वहां पर सखियां आकर चारों तरफ खेलती हैं, दौड़ती हैं। पूरे रंग महल के चारों तरफ 12,000 सखियां फैल जाती हैं और चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। यहाँ पर शीतल सुगंधित वायु मंद 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 गति से प्रवाहित हो रही है। खेलते समय सखियों के सुंदर स्वरूप, वस्त्र, आभूषण, यहाँ की फर्श, खंभों और दीवालों में सुंदर प्रतिबिंब झलकार करते हैं। खेलते समय उनके चरणों के आभूषण और दूसरे आभूषणों की मधुर ध्वनि वातावरण को संगीतमय बना देती है, और उनके हंसने की आवाज जो एक प्रेम के नशे में, आनंद में एक उनके मुख से ध्वनि निकलती है, और वो आपस में हंसते हुए एक दूसरे को पुकारते हुए, धाम धनी का नाम लेते हुए, पिया पिया धनी खेलते जाते हैं। धाम धनी सबको खेलते हुए देख रहे हैं, और खेलते हुए सखियां भी धाम धनी को बराबर देखते रहती हैं। कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ में है। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं राज जी के साथ में खेलूं, तो दौड़ते हुए मैं धाम धनी के पास में आती हूँ। या जी चलिए, हमारे साथ में खेलिए। हाथ पकड़ करके राज जी, श्यामा जी को हम सखियां ले चलती हैं। राज जी कहते हैं, अच्छा मेरे साथ खेलना है, तो चलो मुझे पकड़ के बताओ। आगे भागने लगते हैं। श्यामा जी, सखियां सब राज जी को पकड़ने का प्रयास करती हैं, पीछे पीछे दौड़ रही हैं। मैं भी दौड़ रही हूँ। मैं भी राज जी श्यामा के पीछे पीछे दौड़ते हुए राज जी को हम सभी मिलकर के पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत ही मजा आता है जब राज्य चकमा देते हैं और भागते हैं, तो सखियां बहुत आनंदित हो जाती हैं। और जब राज्य स्वयं पकड़ में आ जाते हैं, तब तो ताली बजा करके हंसने लगती हैं, बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाती हैं। बहुत मजा आ गया, हमने धाम धनी को पकड़ लिया।
इस प्रकार चारों तरफ किनार पर, दहलान और चबूतरे पर, किनार के चबूतरे पर चारों तरफ खेलते हैं, दौड़ते हैं। फिर आगे बगीचों में प्रवेश करते हैं। फूलों के बगीचों की चार हारें, रंग बिरंगे खुशबूदार बेशुमार प्रजाति के फूल खिले हुए हैं और चारों दिशा में नहरें, फव्वारे की अद्भुत शोभा है। श्रीराज जी, श्यामा जी सखियां फूलों के बगीचों में विचरण करते हुए सुंदर दृश्य और वहां की सुंदर शोभा को निहार रही हैं। सखियां फूलों के बगीचों के बीच में दौड़ती हुई खेल रही हैं। धामधनी का प्रेम का अद्भुत नशा चढ़ा हुआ है। आज धामधनी ने मेरी तरफ कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। आज धामधनी ने कैसी प्रेम भरी बातें कहा मुझसे। एक प्रेम भरी बात नशे में डुबाने के लिए काफी है। उनकी बातों को याद करते रहते हैं। आज का बहुत प्यारी हो तुम, राज जी ने कहा। इसी बात को सखियां डूबे रहती हैं, इसी ख्यालों में खोई रहती हैं। राज्य का सुंदर स्वरूप, सुंदर वक्ष स्थल, किशोर अवस्था के अनुसार, और उसमें दूध से उज्ज्वल सफेद जामे पर जगमगाते हुए 6 हार बाजूबंद राज्य के सुंदर स्वरूप, सुंदर मुखारविंद को सखियां बार बार देखती हैं और आंखें बंद हो तो भी वही स्वरूप दिखाई देते रहता है। इश्क के सारे अंग भिगल प्रेम की मस्ती में डूबी हुई खेल रही हैं। धामधनी के साथ में मैं चल रही हूँ। धामधनी राज्य के बाजू में श्यामा जी बाईं तरफ हैं। मैं दाईं तरफ राज्य के हाथ पकड़ करके धामधनी से चिपक करके चल रही हूँ। धामधनी मेरे कंधे पर बाजू में हाथ रख पकड़े हुए हैं और प्रेम भरी बातें करते हुए धामधनी के कोमल रोमांचक स्पर्श का अनुभव करते हुए उनके बदन से जो सुंदर खुशबू आ रही है, उसका अनुभव करते हुए बीच बीच में जो नहरें आई हैं, नहरों को पुल से पार करते हुए फिर दूसरे बगीचे में आ जाते हैं। इस तरह से फूलों के बगीचे के आगे पहुंचे। रंग बिरंगे घास के बगीचे हैं, मानो धरती पर ही चित्रकारी किया गया है। घास बिल्कुल रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त हैं। वहां पर थोड़ा देर बैठे। बिल्कुल दूर दूलीचा के समान, कोमल दूलीचा के समान घास हैं। थोड़ा देर बैठते हैं। सखियां अभी भी खेल रही हैं। खेलते हुए सखियां गिर जाती हैं कोमल घास में, एक दूसरे को धक्का देती हैं और आपस में
हंसी मजाक करती हैं। 16 साल की राजकुमारी के समान, 16 साल की लड़कियों के समान सबका स्वरूप, सुंदर श्रृंगार किए हुए आपस में खेल रही हैं। कभी पकड़न पकड़ाई खेलने लगती हैं, कभी और दूसरा खेल। अनेक प्रकार के खेल हैं। एक खेल छोड़ें, दूसरे पर दौड़ें। एक खेल के बाद दूसरा खेल खेलने लगती है, फिर तीसरा खेल खेलने लगती हैं। खेल कभी खत्म ही नहीं होता। आगे बढ़ते हुए फिर मेवों के बगीचे में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के फल तोड़ करके सखियां खाती हैं। वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती हैं और फलों को तोड़ करके लाती हैं। 4 तरफ बगीचों में 12,000 सखियां सब फैल गई, सब आपस में। कोई किधर खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है। खेलते हुए मध्य के चबूतरे पर पहुंचते हैं। चबूतरे के चारों कोनों में 4 बच्चे हैं। 8 मंदिर के लंबे चौड़े 16 हाथ के 6 बच्चे। झीलना का समय हो गया है। सखियां इन चारों 6 बच्चों में क्या करते हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। जल में अनेक प्रकार से खेल रही हैं। ये चारों 6 बच्चे 11 भूम के गहरे हैं। नीचे स्तून के रूप में हैं और ऊपर 6 बच्चा बन गए हैं। इनमें बहुत से फव्वारे भी लगे हुए हैं। इन 6 बच्चों में झीलना करते हुए सखियां नीचे तक चली जाती हैं। अनेक प्रकार से खेलते हुए, काफी लंबा चौड़ा जगह है। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा बहुत होता है। और चारों 6 बच्चे में कोई सखियां इधर, कोई दूसरे में खेल रही हैं। मैं दौड़ते हुए आती हूँ, धामधनी से कहती हूँ, चलिए धामधनी, आप भी हमारे साथ जल में खेलते हैं, खेलिए। राज जी, श्यामा जी को लेकर के सभी सखियां और मैं, एक 16 हाथ के 6 बच्चे प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जल चबूतरे पर 3 सीढ़ियों से उतरे और उसके बाद जल में खेलने लगते हैं। राज्य के साथ सखियां नीचे तक चली जाती हैं। सखियां सोचती हैं ऊपर में कि राज्य कहाँ चले गए, तो एकदम नीचे से जा करके फिर वापस कलाबाजी करते हुए, खेलते हुए ऊपर आ जाते हैं।
इस प्रकार एक घड़ी में झिलना किए, एक घड़ी में अब श्रृंगार करते हैं। झिलना करने के पश्चात मध्य चबूतरे में बैठकर श्रीराज जी, श्यामा जी सखियां श्रृंगार करती है। मैंने अपना श्रृंगार जल्दी से कर लिया। इसी तरह से साड़ी चोली चनियों पहनकर, अनेक रंगों की सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, इसमें से एक सुंदर साड़ी देखकर पहन लेती हूँ। कर्णों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़दा, अनवट, बिछिया, कमर पट्टिका, गले के हार, बाजूबंद, पहुंची, नवबड़ी आदि चूड़ियां पहनकर, हाथों में मुंदरियां, मुखारविंद के आभूषण, नासिका में बेशर, कानों में झुमके, मांग में पानड़ी, राखड़ी आदि सब पहन करके मैं तैयार हो गई और धामधनी के सामने आकर उनको मैं अपने हाथों से श्रृंगार कराने के लिए रेडी हूँ। धामधनी ने वस्त्रों का श्रृंगार धारण कर लिया है। सफेद रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी, जामा कमर तक रंग से बिल्कुल चिपका हुआ है। कमर के नीचे जामे का दामन चारों तरफ घेर के आया है। केसरिया रंग की इजार, अत्यंत गोरे चरण कमल, धामधनी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, चांदी, कड़ला के आभूषण पहनाई। धामधनी के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर एक एक उंगली में क्रमशः मुंदरियां पहनाते जा रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुरूप हाथ छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं हैं, अत्यंत गोरे हाथ हैं। हाथों में पहुंची, कड़ा और बाजू में बाजूबंद पहनाई। धामधनी के गले में अपने हाथों से हार पहना रही हूँ। धामधनी के नजदीक आने से एक अजीब प्रकार का आवेश खींचता है। अजीब प्रकार सुंदर मधुर खुशबू और धामधनी के स्वरूप में जो एक चुंबकत्व है, मदहोश कर देने वाला आवेश है। गले में हार पहनाते जा रही हूँ। मोती का हार पहनाया, फिर नीलवी का हार। चेहरे के इतने नजदीक आने पर उनकी धामधनी के श्वासों से जो सुंदर खुशबू आ रही है, उसका अनुभव होता है। इस प्रकार 5 हार पहनाकर दोनों बाजुओं में, हाथों में दृष्टि चली जाती है। जैसे सुंदर दिख रहे में साथ साथ में देखती भी जा रही हूँ। हार पहनाने के बाद कितना सुंदर स्वरूप शोभायमान हो रहा है।
नामधनी अपने हाथों से चंद्रिया रंग की पाग पहन रहे हैं। अपने सिर पर एक एक पेंच लपेटते हैं। इनके मुखारविंद का जो भाव है और बांधने का जो तरीका है, किशोर अवस्था का जो स्वरूप है, 16 साल के सुंदर लड़के के समान जो राजकुमार हो या नया नवेली दूल्हे के समान पाग में बांधने के पश्चात उसमें दुगदुगी और कलगी का आभूषण लगाया। कानों में कुंडल पहनाई। सुंदर नासिका में बेसर का आभूषण पहनाई। देखिए कैसा सुंदर गोरा मुखारबिंद। नामधनी का नजदीकी एहसास एक अजीब से चुंबकत्व आकर्षित खींच रहा है। धामधनी से लिपट जाने का मन होता है। श्रृंगार पहनाते पहनाते ही धामधनी ने मुझे अपने बाहों में ले लिया। इस प्रकार धामधनी का प्रेम पा करके मैं उस प्रेम में डूब गई। इसी प्रकार श्यामा जी का श्रृंगार भी मैं और 3 सखियां मिलकर के कराती हैं। उनके चरणों में उसी प्रकार झांझरी, घुंघरी, कामभी, करदा और अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाए। हरे रंग की चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर पतले कमर में कमर पर टीका पहनाई। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी। सुंदरिया रंग की साड़ी के ऊपर वक्ष स्थल पर क्रमशः 7 हार पहनाती हूँ। बाजुओं में बाजूबंद, कलाई से कोहनी के बीच पहुंची, नवगढ़ी, नवचूड़ कंगन पहनाई। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग की मुंदरियां पहनाई। अंगूठी, अंगूठी में हीरे की आरसी वाली अंगूठी पहनाती हूँ। श्यामा जी 16 साल की राजकुमारी के समान, नई नवेली दुल्हन के समान स्वरूप, सिर पर राखड़ी का आभूषण पहनाती हूँ। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण है। पानड़ी का आभूषण पहना कर इसमें दाएं बाएं मोतियों की लड़ियां स्वर्ण पट्टिका तक जुड़ी, उसको बालों में स्वर्ण पट्टिका लगाई। कानों में कानड़ी, झुमके पहनाई। नासिका में बेशर मुरली का आभूषण पहना दी। सुंदर गोरा मुखारविंद, कोमल होंठ, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका आदि शोभा भी दिखते जा रही हूँ। श्रृंगार करने के पश्चात सभी सखियां भी श्रृंगार कर चुकी हैं। चबूतरे पर, मध्य के चबूतरे पर अनेक प्रकार से रामतें खिलने लगती हैं। अंधेरा तो हो गया है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश और यहाँ की प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। इसके कारण वृक्षों से, महलों से, दीवारों से, दहलान से
और चारों तरफ जो भी शोभा है, माणिक पहाड़, होसकुसर तालाब, पुखराज पहाड़ की तरफ देखेंगे, वहां पर पीले रंग की किरणें एक थंब रूप होकर आकाश में छूते हुए दिखाई दे रही हैं। माणिक पहाड़ की तरफ देखेंगे तो लाल रंग की किरणें पूरा थंब रूप होकर आकाश तक, तेजोमय प्रकाश से पूरा आकाश तक जाता है, बीच में नहीं रुक पाता। इस तरह चारों तरफ जो भी महल है उनका जगमगाता हुआ प्रकाश, जो वृक्ष हैं उन वृक्षों का भी प्रकाश है, मानो कि वृक्ष के चारों तरफ लाइट लगाया गया हो ऐसा लगता है। और रात के समय ये प्रकाश थोड़ा इच्छा अनुसार मध्यम प्रकाश, नीला प्रकाश कह सकते हैं। और पूर्णिमा का दिन होने से चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश रहता है, मानो कि आकाश और चंद्रमा और सितारे रंग महल के चांदनी के एकदम नजदीक आ गए हैं। धामधनी का दर्शन करने के लिए पूरा आकाश, चंद्रमा, सितारे चांदनी के एकदम नजदीक आ जाते हैं। उस पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में राज्य श्यामा जी सखियां अनेक प्रकार से रामतें रास गरबा खेल रहे हैं। सुंदर म्यूजिक बज रहा है, मधुर संगीत, और खेलते खेलते रात व्यतीत होते जाता है। लगभग 9 बज गया। यहीं पर मेवा मिठाई वनों में ही आरोग लेते हैं। यहाँ पर जो बगीचे हैं, मेवों के बगीचे, और इच्छा अनुसार दूसरी खाद्य सामग्री भी उपस्थित हो जाती है। यहीं पर नृत्य की जो लीला है वो भी यहीं पर हो जाती है। तो नृत्य की लीला में आज जिस सखी की बारी है नृत्य की, और उसके साथ सभी सखियां राज्य श्यामा जी में नृत्य करते हैं, जी भर के नाचते हैं मधुर संगीत में। संगीत वाली सखियां मधुर संगीत वाद्य यंत्र बजा करके गाती हैं। इस तरह से खेलते हुए, नाचते हुए, नृत्य करते हुए आनंद में 12 बज जाता है। रात्रि के 12 बज गए। आनंद में समय का पता ही नहीं चला। अनेक प्रकार से रामत रास गरबा खेलते हुए राज्य के साथ में श्यामा जी खेल रही हैं। रामते खेलते समय कई प्रकार से राज्य महाराज, श्यामा जी सखियां, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि राज्य मेरे साथ ही खेल रहे हैं, और राज्य सभी सखियों के साथ 12,000 रूप धारण करके खेलते हैं। खेलते हुए कभी राज्य महाराज अपनी बाहों में ले लेते हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ करके खेलते हैं। और पूर्णिमा के दिन इस चांदनी में जो सुख प्राप्त होता है, धामधनी का जो प्रेम प्राप्त होता है, बहुत ही अद्भुत। मधुर संगीत के बीच में अनेक प्रकार से खेल रामते रास गरबा खेलते हुए 12 बज जाता है। अब 12 बजे सखियां श्री राज्य श्यामा जी सीढ़ियों वाले मंदिर से, यहाँ पर छत हट जाता है, सीढ़ियां दिखने लगती हैं।
10वीं चांदनी से 9वीं भौम उतर आते हैं, 9वीं से 8वीं, 8वीं से 7वीं, 6ठी 5वीं भौम में आ जाते हैं, और 5वीं भौम से मध्य त्रिपोलियों से होते हुए 36 हार हवेलियों को पार करते हुए 9 चौक में पहुंचे। यहाँ पर थोड़ा बाएं तरफ बड़े दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं और फिर थोड़ा दाएं चलते हुए मध्य त्रिपोलिया में आ जाते हैं। सीधे पश्चिम दिशा में चलते हुए पूरा चौक पार किया, फिर थोड़ा बाएं तरफ जाकर बड़े दरवाजे से जुड़ाफे के मंदिरों से मध्य के चौक में प्रवेश करते हैं और फिर दाएं तरफ मुड़कर बड़े त्रिपोलिया में आते हैं। फिर से पश्चिम दिशा में चलते हुए त्रिपुरा 3 चौपुड़ा को पार करते हुए चौथे चौपुड़े पर मध्य के चौपुड़े में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रंग प्रवाली मंदिर, जिसमें श्री राज श्यामा जी का सुंदर शैया रखी हुई है। यहाँ पर धाम धनी को प्रणाम करके सब सखियां अपने अपने मंदिरों में जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। 20 सखियां रुक जाती हैं और भी धाम धनी को थोड़ा मधुर संगीत और सेवा करके एक पतिव्रता स्त्री के समान धनी का प्रेम पूर्वक सेवा करना, ये सखियों का यही सेवा भाव है। धाम धनी को रिझाना, धाम धनी के किसी भी प्रकार कोई मौका है, एक पतिव्रता स्त्री के समान सारी सेवा है यहाँ पे। श्रीराज जी श्यामा जी ओढ़ने के पश्चात तो 20 सखियां भी अपने अपने मंदिरों में जाती हैं। मैं भी अपने मंदिर में जैसे ही प्रवेश करती हूँ और धाम धनी पहले से ही मानो मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ के खींच लेते हैं और अपनी बाहों में लेकर उस प्रेम के सागर में मुझे डुबा देते हैं। एक प्रेम की मदहोशी, बेहोशी में डूबा हुआ पूरा रात निकल जाता है। सुख लेवें सारी रात, कीजिए भोम आवे और रात। इस प्रकार धाम धनी के प्रेम में डूबे डूबे मैं खो गई हूँ। प्राणनाथ प्यारी की जो